सोहा साहिबा, ये चीजें आपके लिए हैं। कुदरत साहिबा ने कहा है ये आपको आज की रात पहनना है। हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। ये सब तोहफे तुम लोगों के लिए उन्होंने भेजे हैं। देखते हैं क्या भेजा है इन लोगों ने। क्या इसे भी खोल दूं? खोलो। तो वो ये चाहते हैं कि मैं ये लिबास पहनूं? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ एक और तूफान आने वाला है। ये क्या बकवास है? ये वो लोग हैं जिनका आप एहतराम करती हैं दादी। ये वो खानदान है जो आपने सोहा के लिए चुना है। जरा पागलपन तो देखो इसका। कसम से जब ये इस तरह पागल होता है तो मुझे बहुत मजा आता है। क्या आग निकलती है इसकी आंखों से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जलते रहो इत्मीनान, ऐसे ही चलते रहो। बेटा, मैंने अपने खानदान की हिफाजत की कोशिश की। आप ऐसे हिफाजत करेंगी अम्मी? मेरी बेटी अपनी शादी पर काला लिबास पहनेगी। वो लोग इसे जान से मार देते। नवीन, क्या तुम चाहती हो कि ये कफन में होती? बस काफी है। वाह, लड़ना बंद करें, मुझे कोई मसला नहीं। मुझे इस लिबास से कोई एतराज नहीं। मुझे उस घर में रहने से भी एतराज नहीं। बस करें। जमरूद और अदनान के दरमियान फूट डालने का जो मेरा मंसूबा था वो नाकाम हो गया शायद। हद है यार। उम्मीद है कि निकाह के वक्त कोई पागलपन न करे, लेकिन इन दोनों का कोई भरोसा भी नहीं है। पागल हो ही जाते हैं दोनों। लेकिन मेरा भतीजा भी मुझे काफी एंटरटेन करता रहता है। कभी कभी इसका पागलपन मुझे बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। मगर मैं क्या करूं, भतीजा है। या भतीजा। Can alıcı gelmiş canım almaya. Benim can vermeye de dermanım mı var efendim? Canım efendim oy. Bu dünya
अदनान भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो बेटा? मैं सुहा को उनकी तारीकी के दलदल में फंसने नहीं दूंगा। खुश आमदीद। हमारी ख्वाहिश थी कि हम इस पूरी शादी को मौसीकी और खुशी के साथ अपने शायाने शान करें, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम सोग में, अपने जवान बच्चे के सोग में, इसीलिए सबने स्याह लिबास पहना है। हमें अफसोस है। ये तो जला दिया इसने। अब तो तूफान को आने से कोई नहीं रोक सकता। यहां सब लोग मेरी बात गौर से सुन लें। अगर सुहा का एक भी आंसू गिरा तो मैं तुम सबको तुम्हारे अपने आंसुओं में डुबो दूंगा। अदनान बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? या अल्लाह, मुझे मालूम था ये सब कुछ होना है। या अल्लाह, बिना किसी गड़बड़ के मेरी बेटी की शादी हो जाए और ये दिन सुकून से गुजर जाए। मेरी मदद कर या अल्लाह। क्योंकि ये शादी मेरी राय के खिलाफ हो रही है, आप सबको पता होना चाहिए सुहा का मुहाफिज मैं हूं। अगर इससे मुताल्लिक कोई भी मसला हो तो आपको मुझसे राब्ता करना होगा। मेरा नाम निसा है। मैं हामिद की यानी दुल्हा की अम्मी हूँ, तो मैं इस बच्ची का पूरा ख्याल रखूंगी। ये है मेरा बेटा। खुश आमदीद, मिलकर खुशी हुई। खुश रहो बेटा। हामिद, अगर तुमने सुहा को जरा भी तकलीफ पहुंचाई या उसकी दिल आजारी की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस घर को उजाड़ कर रख दूंगा। सुहा आज से, बल्कि अभी से, बहुत अच्छी हाथों में होगी। और अगर यहां इससे कोई भी तकलीफ देगा तो शायद पहले मुझसे निपटना पड़े उसे। हामिद साहब, निकाह ख्वाह आ गए हैं। जाइए अपनी जगह पे। सुहा, चाहो तो अभी भी अपने इरादा बदल सकती हो।
हुकूमत की जानिब से मुझे दिए गए इख्तियारात के तहत मैं आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करता हूँ। और यह निकाहनामा मैं दुल्हन के हवाले करता हूँ। मुबारक हो नेक ख्वाहिशात आप दोनों के लिए। मेरी बेटी, मैं इसकी शादी इस तरह नहीं चाहती थी। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा कि दादी ऐसा कैसे कर सकती है। शुक्र है कि ये हो गया कुदरत, और ये हरगिज न भूलना कि तुलका का बच्चा हमारे खानदानी नाम को आगे बढ़ाएगा। वो बच्चा अब्बास साहब का हमारा है। आपकी बदौलत आपा। कुदरत, तुम ठीक नहीं लग रही, जाकर थोड़ा आराम कर लो। देखो सब हो गया। हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब अब्बास दमीर की बारी है। मेरे बेटे के कातिल को सजा मिलेगी क्योंकि वो उसका हकदार है। जरूर, फिक्र मत करो। इस वक्त अदनान दमीर यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये काम मुकम्मल कर लें। मेरी बेटी सुहा, मुझे बहुत अफसोस है बेटी, लेकिन शायद हम सबके लिए यही बेहतर था। मगर खुदा न ख्वास्ता अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो सिर्फ मुझे फोन करना। समझ गई बेटा? वादा करो मुझसे। वादा। अब्बास दमीर, शायद बाबा कहना ज्यादा बेहतर होगा, नहीं? अब तो हमें खानदान है। सोच रहा था अगर हमारी कंपनीज एक हो जाए तो क्या ही अच्छा होगा। कसम से सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा होगा अगर हमारी कंपनियां भी आपस में शादी कर लें तो हम दोनों गवाह बन जाएंगे। तो जाके फौरन इस बारे में बुरहान भाई से बात करें, सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करें ताकि आगे बात हो, क्योंकि मुझे वक्त जाया करना पसंद नहीं और पैसा तो बिल्कुल नहीं। क्या बात है हामिद, तुम्हारा अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने। अल्लाह तुम्हारा भला करे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे पास और भी बहुत सी मंसूबे हैं। कारोबारी दुनिया में मेरा भी एक नाम है। बुरहान भाई को बता दीजिएगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आइए मेरे साथ। ठीक है। अदनान, तुम आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं जानना चाहती हूँ क्या किया है मैंने, कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुम? तुमने सुहा को देखा क्या ज़मरुद? वो ऐसी लग रही है जैसे वो शादी नहीं करना चाहती। उसे मैं बस रोता हुआ देख रहा हूं। लेकिन तुम, जब मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी में देखा था तो तुम ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, अभी ये बात करने का क्या मतलब है?
अरे ये बात तो हम अंदर भी बैठकर कर सकते थे। मेरी बीवी नवीन अंदर परेशान होगी मेरे लिए। अगर मुझे देर हो गई तो कौन मनाएगा उसे? हम आपको बहुत अच्छी जगह लेकर जा रहे हैं अब्बास साहब, और इसी बहाने आप हमारी नई फैक्ट्री भी देख लें। तुम्हारा आइडिया पसंद आया मुझे, लेकिन बात ये है आज शादी का दिन है, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। हम चलते हैं। तुम्हें मजा नहीं करना क्या? चलो आओ मेरे साथ नाचो अंदर, चलो आ जाओ। इसकी गाड़ी कौन सी है बताओ जल्दी। वो वाली गाड़ी है। डालो गाड़ी में से। छोड़ो मुझे। अदनान! 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 अदनान, ये लोग मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे अंदर। ये लो, तुम कर लो, मुझसे नहीं हो पाएगा। नवीन अब्बा, ये लड़की कौन है? जब से हम आए सुहा को देखकर बस रोई जा रही है। दुल्हा की क्या लगती है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। वैसे भी हमें यहाँ हर कोई दुश्मन की तरह देख रहा है। मेरे पास अब कुछ भी कहने का हक नहीं है, क्योंकि सोहा अपनी दादी के इस अजीब से फैसले पर राजी हो गई है। पता नहीं अब्बास कहाँ चला गया। जब उसकी जरूरत होती है कहीं चला जाता है। आज तो उसे अपनी बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए था। कॉल करो जल्दी। सुना नहीं तुमने? अब्बास कहाँ हो तुम? हाँ, तुम हमेशा की तरह फिर गायब हो गए। मेरी जान, मेरी दुनिया, मेरा जहान, बात सुनो। तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। एक बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी अंतालिया में। अंतालिया में? अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? सच सच बताओ, किसके साथ हो तुम और कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी जान, तुम नहीं जानती इन्हें। बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए जा रहा हूँ, वरना नहीं जाता। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी किए की सजा देगा अब्बास। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा बेहिस इंसान नहीं देखा। आज तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है और तुम्हें पता भी है वो कितनी उदास है। मैंने कहा ना मेरी जान, मेरी मजबूरी को समझो। अगर जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें वहां अकेले छोड़ के जाता, कभी ना जाता। तुम मुझे जानती तो हो। अब्बास, तुम अच्छे बाप नहीं हो और न ही अच्छे सरबराह बन सके। अफसोस होता है तुम पर। बाप तो अपने बच्चों के लिए जान तक दे देते हैं, मगर तुम ऐसी नहीं हो। मैं भी जान दे दूंगा अपने खानदान के लिए। यकीन करो, खुदा की कसम, मैं भी जान दे सकता हूँ अपने खानदान के लिए। मैं तुमसे और अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ मिर्जा। अल्लाह गवाह है, इस चीज का मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे कीमती तुम ही लोग हो और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे ये मीठे अल्फाज अब मुझ पे असर नहीं करेंगे। फौरन वापस आओ। तुम्हारी जो भी मीटिंग है उसे फौरन कैंसिल करो और वापस आओ यहाँ। यार मेरी जान, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। आज बहुत बड़ा दिन है, लेकिन मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है मेरा। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, समझो इसे। खुदा के लिए मेरी जान, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। मेरा वापस आना मुमकिन नहीं है। हो सके तो मेरी तरफ से सोहा को प्यार करना, और मेरे शरारती लतीफ को भी बहुत सारा प्यार करना मेरी तरफ से। अदनान को भी मेरा बहुत सलाम कहना, और ये सब लोग मेरी अमानत है। सबका ख्याल रखना, ठीक है ना? अदनान तुम्हारी हिफाजत करेगा। चलो बस करो, बहुत हो गया। अब्बास, अपने ड्रामे बंद करो। मीटिंग के लिए जा रहे हो या शिफ्ट हो रहे हो वहाँ पर? मेरी जान, खुदा हाफिज। मुझे अब फोन बंद करना होगा। सबको मेरा सलाम कहना, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, और घर में जितने भी लोग हैं सबको। अल्लाह तुम्हारी और मेरे बच्चों की हिफाजत करे। चलो, अपना बहुत ख्याल रखना। मुझे कभी मत भुलाना मेरे घर वालों, कभी मत भुलाना।
मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और कहाँ छोड़ोगे? कुछ तो बताओ मुझे। मुंह बंद रखो अपना। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो तुम्हें। देखकर करे। माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। ठीक है, कोई मसला नहीं। सुहा रुको, मैं आ रही हूँ। एक मिनट, मेरी बात सुनो जरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें सुहा से कोई मसला है? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे इस खूबसूरत दुल्हन से क्या मसला हो सकता है? तुम क्या लगती हो हामिद की? करीबी हूँ, बहुत करीबी।